सबसे पहले था इंट्रिंसिक, क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, मतलब प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो ये बोलता है कि जो Ne इंटू NH का जो प्रोडक्ट होगा ना वो कांस्टेंट होता है। व्हाट इज Ne और NH बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NH मतलब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। तो जब ये प्योर था तो बेटा Ne और NH दोनों बराबर थे, तो अपन क्या बोलेंगे? फॉर प्योर Ne और NH क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको अपन बोलते हैं N इंट्रिंसिक बोल देते हैं। तो Ne की जगह पे क्या लिख दूं? Ni, और NH की जगह पे क्या लिख दूं? Ni इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहना चाहिए Ni स्क्वायर। बोलो Ni स्क्वायर ही रहना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया? इस प्योर वाले को हमने क्या कर दिया? डोपिंग कर दी। क्या कर दिया? डोपिंग कर दी। डोपिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी बताओ? एक तो एन टाइप और एक पी टाइप। अब मुझे बताओ, अभी भी Ne इंटू NH वही रहना चाहिए जो पहले था। पहले कितना था? Ni स्क्वायर था। बोलो भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वही रहना चाहिए जो कि बिफोर डोपिंग था। पहले कितना था? Ni, जब ये दोनों बराबर थे। बोलो सही है क्या? अब बेटा मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैंने एन टाइप करी तो क्या Ne को मैं वो बोल सकता हूँ सर N डोनर? कल हमने इस बात को देखा था कि जितने ज्यादा डोनर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को माना जाए, बाकी सिलिकॉन वालों को इग्नोर कर दिया जाए। तो यहां से मैं एन डोनर की वैल्यू निकाल सकता हूं। कितना? एन डोनर NH Ni स्क्वायर। कितना हो जाएगा एन डोनर? समझ में आया क्या? इसी प्रकार से बताओ पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। तो अगर आप पी टाइप डोपिंग करोगे तो भी Ne और NH का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? जो पहले था, पहले कितना था? Ni स्क्वायर। तो NH की जगह क्या लिख दूं मैं? N एक्सेप्टर। तो N एक्सेप्टर कितना हो जाएगा बताओ? Ni स्क्वायर बाय समझ में आया क्या? मास एक्शन लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट बने रहना चाहिए, चाहे आप डोप करो चाहे मत करो। पहले कितना था अभी भी उतना ही रहेगा। सही है? क्या होता है साइन का मतलब? अर्थिंग या ग्राउंडिंग, जो भी बोलो। बेटा यहां पर जहां अर्थ कर देते हैं वहां का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहां से यहां तक आ गया जीरो। बोलो वायर पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहां से यहां तक क्या रहा? जीरो। अच्छा ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब यहां से यहां जाऊंगा तो 1 को घटाना पड़ेगा। बोलो यार, सोचो बड़े वाले को तुम जीरो बोल रहे हो तो छोटे वाले को क्या बोलोगे? उससे कम बोलोगे ना। कितना कम बोलोगे? जो यहां लिखा हुआ है। सुनो भाई, बेटा ये 2 वोल्ट है, सही है? मुझे बताओ अगर तुम यहां 0 बोल रहे हो तो यहां कितना बोलोगे? यहां बोलोगे 2, क्योंकि डिफरेंस 2 का होना चाहिए। ये छोटा और ये बड़ा होना चाहिए। अगर तुम यहां 0 बोल रहे हो, यहां कितना बोलोगे? बोलो यहां बोलोगे -2। क्यों भाई? क्योंकि ये बड़ा ही रहना चाहिए, ये छोटा ही रहना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस अभी भी 2 ही आना चाहिए। सही है क्या? तो बेटा यहाँ 0 तो बोलो, यहाँ कितना? -1 तैर के कहा जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर अगेन 0, यहाँ 0 तो यहाँ कितना बोलो? -2। अब बताओ कौन बड़ा है भाई? मैथ्स थोड़ी सी लगेगी। -1 बड़ा होता है भाई, माइनस में छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, अगेन ये क्या हो गया बेटा? अरे सभी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा बताओ यहाँ 0, यहाँ तक 0 आया, यहाँ कितना हो जाएगा? -2। यहाँ 0, ये 0। अब बताओ ये कितना होगा? ये 4 ज्यादा, यहाँ तक आ गया 4 और ये आ गया, गड़बड़ हो गया यार। P को क्या मिल गया? कम, और N को मिल गया ज्यादा, तो ये हो गया रिवर्स बायस।
अब बताओ यहाँ 0, ये 0 बेटा, ये -10 से कुछ इधर ड्रॉप होगा, वो अपन बाद में देखेंगे, पर रहेगा यहाँ कुछ माइनस में, तो यहाँ कुछ माइनस समथिंग रहेगा, तो बेटा ये हो गया कम, ये हो गया ज्यादा, अगेन गड़बड़ हो गया, रिवर्स बायस। जहां रिवर्स बायस दिखाए थे वहां क्या कर दो, तार को तोड़ दो, और जहां फॉरवर्ड बायस आए वहां पर शॉर्टकट बना दो, वहां पर हाईवे बना दो। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस वगैरह, और मुझे आप बोल रहे थे ना बेटा एनिलिशन और वो सब, मैं एक्सरे के टाइम पे बता दूं, ठीक है? चलो एक